पाक की फायरिंग में 3 मौत की भी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाक की फायरिंग में 3 की मौत की खबर है। पाक सैनिकों ने आर्टिलरी फायरिंग की है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उसमें यह जानकारी मिल रही है कि पाक सैनिकों ने आर्टिलरी फायरिंग की है। जम्मू के मेंढर इलाके में पाक की फायरिंग हुई है। जम्मू के मेंढर इलाके में यहाँ पर एलओसी है, वहाँ पर सुबह से ही सुबह से ही 3-4 बजे के आसपास से ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन शुरू कर दिया था। लगातार वहाँ पर हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। तंगधार में गाँव में पाक ने निशाना बनाया है। तंगधार से सटे गाँव को, एलओसी से सटे गाँव को निशाना बनाया है। और अब खबर आ रही है कि 3 नागरिकों की पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग की वजह से मौत हो गई है। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान 9 अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक के बाद से बौखलाया हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जम्मू के मेढर और तंगधार के इलाकों की, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। और फायरिंग की वजह से देखिए गांव के इलाकों में ज़बरदस्त फायरिंग की वजह से आग भी लग गई है। और इसी फायरिंग की वजह से 3 नागरिकों की जम्मू कश्मीर में मौत हो गई है। राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, 3 नागरिकों की पाकिस्तान की बौखलाहट में की गई एलओसी पर फायरिंग की वजह से मौत हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान बौखला गया है। बौखलाहट में जो है पहले पिछले 12 दिनों से आपने देखा होगा कि स्मॉल आर्म्स से फाइट कर रहा है। अब वो आर्टिलरी का सहारा ले रहा है, यानी अपने तोप और बड़े बड़े जो गन है उसका निशाना जो है हमारे जो सरहद है उसको निशाना बना रहा है। उसका नतीजा है कि जम्मू के मेंढर के पास 3 सिविलियन, बेकसूर सिविलियन आम आदमी जो वहां रहता था उसकी मौत हो गई है। कई जगहों पर सिविलियन लोगों के घायल होने की खबर है, जो खासतौर से एलओसी से सटे इलाके में रहते हैं। वो पाकिस्तान सेना की गोलाबारी से जिनकी मौत हुई है। अमूनन जो है पाकिस्तान ये बार बार दावा करता रहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ठीक उल्टा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को निशाना बनाकर उसके तोप गोले जो है फायर कर रहे हैं। हमारे 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि सेना जो है पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की सेना जो उसकी जो भारतीय सेना जो हमारी है उसको करारा जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चाहे कुपवाड़ा की बात कर ले, चाहे मेंढर की बात कर ले, चाहे राजौरी की बात कर ले, जहां जहां पाकिस्तान के तोप के गोले जो हमारे इलाके में गिर रहे हैं, हर जगह से पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है जिस भाषा को पाकिस्तान समझता है। पाकिस्तान प्रोपगंडा भी बहुत कर रहा है भारत के बारे में, लेकिन भारतीय सेना का ये कहना है कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, 9 जगहों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कहीं भी हमारे हमले में किसी एक सिविलियन यानी आम आदमी की मौत नहीं हुई है। मौत उनकी हुई है जो आतंकी थे, यानी जो खून खराबा करते थे, भारत में आके भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। हमने उनको बर्बाद किया है, उनको नेस्तनाबूद किया है। हमने सिविलियन पॉपुलेशन को कहीं भी हिट नहीं किया है, ये भारतीय सेना का कहना है। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तंगधार के हैं, जहां पर पाकिस्तान की हैवी फायरिंग की वजह से, एलओसी पर सीज फायर वायलेशन की वजह से जो सीमा से सटे गांव हैं वहां पर आग लग गई है। बड़ा भारी नुकसान हुआ है और 3 नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के पहलगाम के आतंकी हमले का जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया तो 9 अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई। इस एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान बौखला गया है और पीओके में जो एलओसी है वहां पर उसने हैवी फायरिंग की है। इस फायरिंग की वजह से 3 नागरिकों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस बारे में बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान बौखला गया है, उसको अब मुंह दिखाना अपनी जनता के सामने मुश्किल पड़ रहा है। और इसलिए इस बौखलाहट में वो पाकिस्तान से सटी हुई, भारतीय सीमा से सटी हुई एलओसी पर ज़बरदस्त फायरिंग कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से उसने हैवी फायरिंग की है। सीज फायर वायलेशन करने के लिए जिस तरह से उसने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से जो आसपास के गांव हैं वहां पर ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और 3 नागरिकों की मौत हो गई है। राजू, जरा आर्टिलरी के बारे में बताइए, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त वो ऐसे लग रहा है कि कोई भारी हथियार है आर्टिलरी, और वहां आग लगी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान जिस तरह की एक नापाक हरकत कर रहा है, जो आर्टिलरी जो है, आर्टिलरी यानी तोप समझ सकते हैं, तो तोप ही 150 मिलीमीटर का होता है और रेंज जो होता है तोप अलग अलग होता है, लेकिन मान के चलिए कम से कम इसका रेंज जो है 20 से 25 किलोमीटर जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जानबूझकर जो हमारे एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो सरहदी गांव है उनको निशाना बना रहा है, उनको इसके लिए निशाना बना रहा है ताकि उनके अंदर डर और दहशत पैदा हो,
आम लोग जो निकल के आ रहे हैं। लेकिन सब बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पहली बार 25-30 साल के इतिहास में अगर देखें, मैं खुद देख रहा हूं, पहली बार जम्मू कश्मीर लोग आतंकों के खिलाफ सड़क पर उतरे, उनके खिलाफ नारे लगाए, मजम्मत किया, वहां स्ट्राइक किया। आप कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा में हाफिज सईद के खिलाफ जो है पोस्टर निकाले गए, लोगों ने जमकर विरोध में बात कही। तो लोग जो है इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो निकल के आए हैं, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जानबूझकर जो है उस सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं भूलनी चाहिए कि उसके तुलना में, यानी जो पाकिस्तान के जो तोप गोले हैं उनमें केवल 4 दिन का गोला बारूद बचा हुआ है। 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तानी सेना फायर नहीं कर सकती है, मैदान में नहीं टिक सकती है। और भारतीय सेना के पास 40 दिन से कहीं ज्यादा तोप गोले हैं। और भारत के पास जिस तरह के तोप की बात करें, जैसे जैसे तोप हमारे हैं, उसके तुलना में पाकिस्तान के पास तो वैसा कुछ है ही नहीं। तो पाकिस्तान जो है अपना जो है कह सकते हैं कि एक अपना खीर निकालने के लिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। भारत ने जब स्ट्राइक किया, भारतीय सेना ने जब स्ट्राइक किया, हमारे मिसाइल ब्रह्मोस या स्कल्प की बात करें, फाइटर की बात करें, जब वो गए और जब पाकिस्तानी जो टेररिस्ट कैंप था उसको तबाह कर दिया, उस समय कुछ नहीं कर पाए। और अब जो अपना खीर निकालने के लिए है, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं।